I think the screen is visible. Yes, sir. Okay, so both of you have got your marks almost equal, Yes, sir. 19 or 8, 19 and a half. So I will quickly begin with the quick test discussion and then followed by the homework discussion. Okay, sir. So firstly, first five questions, just for the comparison, I have kept both of them together. So check out first three, both have done correct. Fourth question, रीड द क्वेश्चन अर्जुन. आपको जस्टिफाई करने को कहा था, ये तो ऑलरेडी गिवन था कि ये कंपोजिट है, तो आप वही तो चीज लिख रहे हो यहाँ पर. जस्टिफिकेशन में ये नहीं करना था तैयब. नोट केयरफुली, ये आपने यहाँ पर एक +13 भी था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. तो यहाँ +13 था. तो अगर मेरे पास 5 × 7 × 11 × 13 × 17 और फिर बाद में +13 और लिखा हुआ है, तो आई विल कंसिडर दिस टर्म एज 13 × 1. और दोनों में से जब आप 13 कॉमन निकाल देंगे तो 5 × 7 × 11 × 17 एंड +1 आ जाएगा. नो नीड फॉर मल्टीप्लाइंग देम, मल्टीप्लाई करना ही नहीं. It has clearly got more than two factors. Hence, it is a composite number. तो रीजन आउट करने की कोशिश तो सही करी कि have factors more than two, right? But how come that is not here? और फिफ्थ क्वेश्चन में अर्जुन, आपको क्या कहा था कि √7 - √5 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि आंसर एक रैशनल नंबर आ जाए. थिंक लॉजिकली. ये देखो, ये तो बहुत सिंपल था. बेसिकली पर्पस क्या था जो हम इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे. आगे आंसर ये, दिस इज a - b × a + b. तो Okay, sir. रैशनलाइजिंग फैक्टर से ही मल्टीप्लाई. तो इंस्टेड ऑफ अ क्वेश्चन में टर्म रैशनलाइजिंग फैक्टर की जगह ये कहा गया. तो अब ये तैयब का ठीक हो गया था यहाँ पर. नेक्स्ट में आई एम सरप्राइज टू सी, एक यहाँ पर अर्जुन, ये स्क्वायर कहाँ से आ गया. एक बार जरा चेक करके देख लेना अपने डिवीजन को जो आपने करा हुआ है, राइट, वो नहीं आना था. बाकी वो है एलसीएम एचसीएफ कंपैरिजन करा, आंसर आपका ये बिल्कुल ठीक आ गया, बट ये 2 नहीं आना था. और तैयब, Yes, sir. अब आप जरा ये बताओ, आपके तो दोनों ही आंसर गलत ही हो गया. रीजन, प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार जरा देखना 192 का, ये आपने ही करा हुआ है. एक बार देखें टू कितनी बार है. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5. कहाँ गई नेक्स्ट टर्म, बताओ. अब ये बेसिक चीजों के अंदर ऐसे तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आपका यहाँ पर क्लियरली 1.5 मार्क एक्स्ट्रा आ सकता था, राइट. और यहाँ पर आपका ये आ सकता था हाफ मार्क. मैं स्टार मार्क का मतलब वही बताया था ना, जो आपका करे एक्स्ट्रा बढ़ सकते थे. तो यहाँ पर इसमें रीजन आउट में चलो नहीं भी आता, पर यहाँ पर मैं बिल्कुल मानता हूँ अर्जुन के 1 मार्क आ सकता था. और तैयब ये Yes, sir. अगर निकले थे तो आपको ही पता है कि यहाँ पर आपका +1 आराम से हो सकता था. नेक्स्ट, ये मुझे नहीं समझ आ रहा तैयब ये करा क्या है. ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था जिसमें √2 को प्रूव करो इरैशनल, √3 को प्रूव करो एंड सो ऑन. तो आपके पास अगर आपने इसे ले लिया √5 को a/b, तो चेक इट आउट द वे अर्जुन हैज डन इट. सिर्फ ये नहीं लिखा, और एक अगर ये हो गया रिजल्ट इक्वेशन 1 आ गई, तो 1 से ये कैसे आता है, तो उसके लिए हमें लिखना होता है पहले के 5 डिवाइड्स p², दिस इम्प्लाई 5 डिवाइड्स p. तो ये चीज वाला, और ये इस वजह से हाफ मार्क डिडक्ट हुआ है. बाकी कंप्लीट एवरीथिंग इज फाइन.
तो इस तरह से करना था. इट हैज गॉट अ स्टैंडर्ड स्टेप्स टू फॉलो. कुछ याद आ गया तैयब? यस सर. अब यहाँ पर अर्जुन मुझे ये नहीं समझ आ रहा आपको क्वेश्चन क्या था. विदाउट डिवाइडिंग आपको चेक करना था टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग. आपने तो कंप्लीट डिवीजन शुरू कर दिए. आपने इतना टाइम इसमें लगा दिया. लकीली चलो ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर आपका सही आ गया. आपने डिवाइड करा, आई हैव गिवन 1 मार्क. बट यहाँ कुछ भी नहीं मिला है. नोट केयरफुली, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर. और उसमें क्या होता है, उन्होंने आपने पढ़ा हुआ था या नहीं. आपने इस नंबर को देखा, जैसे नंबर है a/b, नीचे वाले नंबर को देखा, डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. अगर वो इस फॉर्म में है, अगर वो सिर्फ 2 या 5 के या बोथ के मल्टीपल हैं, देन इट इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉट. तो अब अपने आप फिर ओके सर. चेकआउट मेथड करा हुआ है आपने या नहीं करा हुआ था? सर मैंने सर किया था, लेकिन सर मैं भूल गया था एकदम से. सर वो मेरे को लगा सर एक क्वेश्चन था ना डिवीजन वाला, तो सर मैंने उस मेथड से कर दिया. चलो अब आपके सामने है, इस तरह से करना है जो अब तैयब का बिल्कुल सही हुआ है. राइट. एनीवे, अच्छा आप कर सकते थे. इस टेस्ट पेपर में 24 25 तक इन जर्नल लाना बहुत आसान था. तो यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड. अगर यही क्वेश्चन अर्जुन सही हो जाता तो 2 नंबर तो यही फ्री वाले में मानता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो देखते ही हमें यस पता सर. था. कमिंग टू दी होमवर्क में से कुछ क्वेश्चंस करा तो नहीं किसी ने भी कुछ भी सबमिट वर्क? यस. वर यू एबल टू डू दिस एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, Sir, factorization? I was not able to do so because my sir test was going on. Okay. And Tayyab, what about you? सर ट्राई करा था लेकिन सर हो नहीं पाए थे. यार आप ट्राई करते हो तो मुझे भेजते क्यों नहीं हो? मैंने कितनी बार एक ही बात बोली है. और ऐसा मैं कैसे मान लूं कि एक भी पार्ट नहीं हुआ हो? ये सब कुछ चीजें आपकी प्रीवियस 8th क्लास के क्वेश्चंस हैं. 8th के बात हो रही है. प्राइम इसके स्प्लिटिंग वगैरह तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं. इसमें मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा क्या ट्राई करा था और क्यों नहीं हुआ. ट्राई का मतलब होता है कि गलत हो गया. ठीक है, आप भेजो मुझे वो काम, पता तो चले कि क्या सोच रहे हो, क्या गलती कर रहे हो. आई हैव टू रिपीट दिस एवरी टाइम. सो आपको 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम कितना है, 1. प्रोडक्ट कितना है, Sir, 12 minus 12. -12. तो व्हाट आर दोस 2 नंबर्स? यही तो हम यहाँ सोचते हैं. Is it really so difficult to think? नो सर. Sir, 12 and 1. Okay. यार आप खुद सोचो, 12 एंड 1, कभी भी इनका सम 1 आ सकता है किसी भी तरीके से. No, sir. तो ए और बी सोचना कैसे सिखाऊं मुझे नहीं समझ आ रहा. वरना ये तो 7th क्लास की बात हो रही है. यहाँ कितना आ गया, ये 2x कॉमन है तो x प्लस Sir, x plus 2. 3. And sir, minus 3, sir, x plus 2. Rest is of course very simple, which gives us the value of x as X negative. equals minus 2 and sir, x equals 3/2. Similarly, even I pick से थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सब सिमिलर हैं. कोई ऐसा नहीं है. वो रूट वगैरह को देखकर बस थोड़ा शायद अगर कंफ्यूजन या डिफिकल्ट लगे, जैसे मैंने लिया थर्ड पार्ट, √2x²
plus 7x plus 5 root 2 is 0. I need two numbers whose sum is, क्या होना चाहिए? Sir, 7. Sir, And sum would be 7. product would be Sir, root 2 into sir 5 root 2. कितना होता है ये? What is this product? Tayyab, do you have the answer? No, sir. रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है? Sir, 2. और 2 इंटू 5 आज तक की डेट में कितना होता है? Sir, 10. Why I should explain this basic thing again and again? So sum should be 7, product should be 8. Sir, 5 and 2. इसके बाद तो हो जाएगा, बट आप यहां पहुंचोगे नहीं. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. तो अब मैं यहां 2 पहले लिख लेता हूं, 5 बाद में लिख लेते हैं. फर्स्ट 2 टर्म ऑब्वियसली Sir, रूट. root 2x. नेक्स्ट 2 टर्म्स which gives me or which finally gives me the answer this. Okay, sir. Okay. Similarly you have to attempt all parts. कुछ भी नहीं है. मैं बार बार ये बोलूंगा क्योंकि एक्चुअल में कुछ इसमें डिफिकल्टी थी ही नहीं, बट यू नीड टू हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ये रूट 2 इंटू रूट 2 पता है, बट यहां जब आ गई जरूरत आप फिर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो. कंसीडर अ सिमिलर क्वेश्चन मैंने रखा था ये. I am interested in two numbers whose sum is minus 2 root 2, the coefficient of x, and product should be root 3 into minus 2 root 3. कितना हुआ? Sir, it would be sir -6. -6. So A B है और ये. So what are those two numbers? चेक करो, इसमें रूट 2 तो इन्वॉल्व होना ही है जो दो नंबर्स आएंगे, ये बात तो फॉर श्योर है. तो रूट 2 के साथ अगर यहाँ रूट 2 और यहाँ रूट 2 आना ही है, एक नंबर नेगेटिव में भी आएगा क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम नेगेटिव है. तो सोचिए जरा क्या लिया जा सकता है. Sir, -2. -2. अच्छा, Sir, -3. -3 ले लूं, सिर्फ -3. चलो ये ले लिया. और B कितना होगा? B यही होगा भाई. सोच के देखो एक बार जरा, इन दोनों का सम निकालना कितना आ रहा है. Isn't it this only? -2 root 2. Yes, sir. और इनका प्रोडक्ट देखना जरा, -3 root 2 into root 2. Isn't Sir, it -6. as we wanted? तो ये नहीं है ना कि हमेशा यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखा ही जाएगा. तो अनदर नंबर B जो है वो सिंपली हमारे पास रूट 2 ही आ गया है.
Once I have these two numbers, I am not solving it further. One should attempt and do it complete in your homework. Factorize this. Open the bracket. तो इसके साथ माइनस एक्स आ जाएगा और फिर क्या आएगा माइनस √2 इंटू एक्स. इज दिस ओपनिंग ऑफ द ब्रैकेट इज क्लियर? Yes, sir. और लास्ट में क्या था प्लस √2. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. Yes, sir. So next what? Sir, we can take sir x common. First two combine, last two combine, Sir, and usual method to x follow. minus 1. So ये इस तरह से होता, ये करना बहुत आसान है. आई एम 100% श्योर बोथ ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट. बट जो ये मैंने पहले स्टेप में जो ये ओपन द ब्रैकेट करा है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड इतनी वैरायटी है, हर तरह की पॉसिबिलिटीज हैं. तो आई कैन नॉट टच अपॉन एवरीथिंग. दिस इज प्योरली योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो आइडेंटिफाई धीरे धीरे अपने आप ही होता है. अब एक ऐसा क्वेश्चन हुआ, मान लो फ्यूचर में सिमिलर क्वेश्चन आता है, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई. बोर्ड में क्या करते हैं, जैसे यहाँ √2 था, सिर्फ इस √2 की जगह, दोनों की जगह √3 कर दिया. दैट्स इट. बाकी तो सेम ही रहेगा अप्रोच. बाहर यहाँ माइनस था, इसकी जगह प्लस कर दिया. तो सच टाइप ऑफ चेंजेस यू नीड टू आइडेंटिफाई. यस, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया इस ए के आने की वजह से. तो वी आर लुकिंग फॉर टू नंबर्स सच दैट, अब मैं ए और बी नहीं लेता, पी और क्यू ले लेते हैं. सच दैट देयर सम शुड बी Sir, sum should be sir ax. ए एक्स, ए ओनली, coefficient of Yes, x sir. लेते हैं, Okay, sir. and product should be Sir, 2 minus a square. Minus 2a square. So based on this two condition, check it out. That is of course hidden trial only. I'm waiting. Sir, minus 2 and sir plus 2a. Yes. Simple identification रहा है 2a and minus a. Check it out. Satisfying both of the conditions. Yes, sir. Yes, sir. तो सेंट्रल टर्म 2ax हो गया और -ax हो गया. Combine first two and last two, complete in homework. This question, nothing was there in this question. Just need to directly take the LCM and get the quadratic equation. Simple रहा है.
तो आई हैव टू बिलीव कि आपको एलसीएम लेना आता है। Yes, sir. How will you do this question? Anyone? The whole last class is actually waste अगर आप क्वेश्चन को एक आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हो बेसिक Sir, चीजें। their denominator and numerator are sir reciprocated. इसे y लिया, Yes, sir. And sir, this is 1 by y. this would be 1 by One y. by one. Equation becomes y minus 10 10. by y Yes, sir. equal to 3. Take the LCM and rearrange, get the quadratic equation और इस quadratic को सॉल्व कर लेंगे। And this will give me the value of y as -2 or y as 5. Yes, sir. Case So 1, then, so when we will take the case 10, so 4x minus 3, 2x plus 1 equals minus 2. And so then so 4x minus 3, 2x plus 1 equals 5. क्रॉस मल्टीप्लाई, एक आंसर यहां से मिलेगा और एक x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम से मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा अगर मेरे पास होमवर्क नहीं आता है। How will you do this question? आप 100% गलत करो और भेजो मुझे, आई डोंट माइंड दैट, मैं बार बार कह रहा हूं, बट आप बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई केयरफुली फर्स्ट टर्म। मैं पहले क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं। So their powers are also inverted. दे आर नॉट इन्वर्टेड। अगर So there's an इन्वर्टेड x plus 1 and so another is 1 minus x. तो So they have changed the sign. दे आर नो, अगर साइन चेंज होते हैं तो वो ये होता है, और इन्वर्टेड होता तो वो ये होता। तो दिस इज नॉट द केस हियर। फर्स्ट टर्म, this is 4 power x into 4 power 1. Second term, Yes, sir. So it is a 4 power 1 x oh, 4 into power 4. 1 and Into 4 4 4 power. power minus x. minus x। अब मैं इसे 4 इंटू, चलो 4 पावर x लिख दिया, और सेकेंड टर्म को लिखा 4 अपॉन 4 की पावर x। ये पावर अपॉन में आ जाएगी, नेगेटिव पावर ऐसे, a की पावर माइनस बी है तो 1 अपॉन a की पावर b हो जाता है। प्लीज रिवाइज क्लास 7। और ये हो गया, तब तो बहुत इजी है, इसे y लिया, क्वेश्चन विल बिकम 4y प्लस 4 बाय y इज इक्वल टू 10। Yes, sir. And so then sir LCM. 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में से 2 कैंसिल कर दिया, 2 आउट, 2 से डिवाइड कर दिया,
और फिर यू टेक द LCM and rearrange, you will get a quadratic. Follow the usual method. So now we will do some middle term splitting. Yes, I'm waiting for 2 minutes. ध्यान से समझो, रिलेट करिए, डाइजेस्ट दिस थिंग. बेसिक चीजें हैं. Sudden. Okay. Yes, sir, done. Check out this question. Now this is a little bit tricky question. If I directly take the LCM and start solving it, it will be very It difficult. will take long, yes, sir. Note carefully. ये जो 2 लिखा हुआ है, ये x था यहाँ. इस 2 को लेफ्ट साइड में ले आया. So minus 2 equals 0. फर्स्ट टर्म को एक -1 दे दिया और नेक्स्ट टर्म को भी एक -1 दे दिया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, -2 था ना, उसको -1 लिख दिया. Yes, sir. टेक द LCM. So now, sir, a x minus b and sir -1. ए कितना आ गया, ऊपर कितना आएगा? So here would come, sir, LCM sir x minus b. तैयब, Yes, sir. ये कैसे सॉल्व होगा पहला ब्रैकेट यार? LCM बता दो. मैं 5th क्लास नहीं पढ़ा सकता. आई एम सीरियसली सॉरी फॉर दैट. Sir x minus b. ये मैंने पूछा था. Yes, sir. इनका मतलब क्या होता है? यहाँ नीचे 1 है, Sir 1. Yes, sir. Sir x minus b. यहाँ आ गया a, A, sir. और माइनस में ब्रैकेट के अंदर ये टर्म आएगी. Yes, sir. माइनस माइनस प्लस होता है. दैट्स इट. सिमिलरली सेकंड टर्म, Sir x minus a common, sir top, sir. Sir b and sir then minus and sir bracket open x minus a. so that would become plus a. If you Yes, sir. read carefully, in the numerator of both the terms, it is a plus b minus x. A plus b minus x. Just the ordering is changed. तो ऊपर से मैं a plus b minus x कॉमन निकाल देता हूँ. यहाँ बचेगा 1 अपॉन x माइनस बी फर्स्ट टर्म से, और सेकंड टर्म से बचेगा 1 अपॉन x माइनस ए.
Yes, sir. सो ये तो एज इट इज a प्लस बी माइनस एक्स. अब मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ विच इज x माइनस बी And sir, x x minus a. माइनस ए. एलसीएम लिया. First would be sir x minus a, and sir second would be sir plus x minus b. दिस इज इक्वल टू 0. नीचे 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ऊपर ये इंटू ये कितना आ गया 2x माइनस ए माइनस बी 0. ये x प्लस एक्स 2x हो गया था. Yes, sir. और दिस वुड गिव मी ईदर दिस इज 0 और दिस इज 0. Yes, sir. So this would give me x as a plus Sir, b. x a plus b. और दूसरा रीअरेंज Sir, a plus b upon 2. आंसर. चेकआउट इन होमवर्क के अगर मैंने ये स्पेशल जो मैंने टेक्निक लगाई है 2 को लेफ्ट में लेकर आया फिर -1 किया और अगर ये नहीं करते तब क्या इजीली आप निकाल पाएंगे? आएगा उससे भी आंसर बट दैट वुड बी कैलकुलेटेड. ट्राई आउट इन योर होमवर्क. तो नो डिनायल के सॉल्व नहीं होगा बट दिस इज सो इजी अप्रोच. दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज इजी क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन मैं ले नहीं रहा हूं. Okay, sir. Check out this question. How should we start? Sir, opening the back bracket. Anything else coming to the mind? यार ऑब्जर्वेशन कोई आप में से नहीं करता है. दैट इज द मेन Sir, प्रॉब्लम. there is a given some -4, so we can break it. और ये 2x माइनस 1 है, ये 2x माइनस 1 दिया है. अब इससे ज्यादा सिस्टमैटिक क्या देंगे? पुट 2x माइनस 1 को y. क्वेश्चन बन गया 3y² प्लस 4y minus 4 is 0. Splitting the middle Yes, term. sir. Combine first two and last two. Which gives me the value of y as -2 or 2 by Sir, 3. 2 by 3. First case 1, case 2. y मैंने लिया था 2x minus 1 when y is -1 और 2 by 3. तो ये वैल्यू Sir, when is the y is equal -2? वो तो सॉल्व हो जाएगा. -2 2x इज इक्वल टू ये इधर आकर ये -1/2 आ रहा है. वैसे भी फिर भी गलत सॉल्व करा. Sir, I was not saying that, sir. I was saying that, sir, you have written, sir, case y equals -1, sir, in top. अच्छा ओके. अच्छा ये वाला ठीक है. तो ये आ गया 2x इज 5/3 और x will be 5/6. Your required answer.
Again, the point is you do it in your homework. Open the square as you were saying in Arjun in the beginning. सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा जाती, बट Okay, sir. ऑब्जर्वेशन जो मैं बार बार इम्फेसिस दे रहा हूँ, दैट वन नीड टू अंडरस्टैंड कि पर्पस आपसे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं होता बोर्ड में, आप बेसिक चीज को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं टीचर को और उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो ये मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इन केस इफ यू ऑफर मैथ्स इन 11th एंड 12th, वहां तो ये हर तरह के चैप्टर में हर जगह किसी ना किसी फॉर्म में यूज होता ही है. तो ये ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं, वन नीड टू डेवलप. Okay, sir. Tayyab, is it clear? Yes, sir. नेक्स्ट जॉब हम बात करेंगे सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन using completing the square method. We already have considered factorization method. Most of the questions which we have solved till now, we use the factorization approach. The second method which we are going to now start is the completing the square method. And again, minded, in 11th and 12th large number of topics, chapters, questions, कहीं ना कहीं ये चीज इन्वॉल्व होने वाली है. आगे का नहीं, अभी का तो चलो इम्पोर्टेंट है, 10th में तो बिल्कुल चाहिए. तो here is the formula, the method actually, not the formula I would say. Here is the method, how one need to proceed. General method of solving a quadratic equation. Check it out. ये आपको क्वाड्रेटिक दी हुई है. Yes, sir. इसी को Yes, sir. इधर ले आओ राइट साइड में. ये वाला स्टेप हो गया. सी को आर Yes, sir. अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दो. वो बनेगा जब आप डिवाइडिंग बाय ए कर देंगे इस इक्वेशन को. तो ये स्टेप हो गया. ए से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. नाउ एक्स का जो कोफिशिएंट है क्या है वो? बी बाय ए. B by A. उस कोफिशिएंट का हाफ करो, बी बाय 2a हो जाएगा, Yes, sir. और उसका स्क्वायर कर दो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको याद करना है. क्यों किया है वो अभी समझ आ जाएगा कि आप x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ द साइड्स ऐड कर दो. ये ऐड कर दिया और RHS में भी ऐड कर दिया इस इक्वेशन में. डन. Yes, sir. नाउ नोट केयरफुली, जो हमारा LHS है वो क्या बन गया? ये है टर्म पूरी कंप्लीट LHS. Sir, x plus b by 2a square. Sir, because both are square. ये अगर आप ध्यान से देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर उस फॉर्मूला से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. a माने x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर. और Okay, sir. और RHS पे फोकस करिए. RHS के केस में क्या हो रहा है? ये था मेरा RHS. Yes, sir. टेक द LCM एंड सिंप्लीफाई. वो ये आ रहा है. ओपन द ब्रैकेट, सिंपल. आप चेक करो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये आ रही है, स्क्वायर है ना, तो नीचे भी Yes, sir. एंड माइनस सी बाय ए. एलसीएम लिया 4a स्क्वायर हो जाएगा.
और ऊपर क्या आ गया, यहाँ तो क्लियरली बी स्क्वायर Yes, sir. माइनस Answer here, sir. 4AC. ये आ चुका है हमारा स्टेप। Yes, sir. Yes, sir. भैया आर यू हेयर, Yes, sir. एनी डाउट टिल दिस स्टेप? No, sir. सो व्हाट विल हैपन, अब ध्यान से देखो, हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे ये, और फिर हमें क्या पता है, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर होता है से वाई, तो एक्स क्या हो जाता है, Sir, root y. प्लस माइनस रूट वाई। Okay, sir. तो ये जो स्क्वायर है इधर आकर रूट बन जाएगा, ये आ गया स्टेप। Yes, sir. ऊपर वाली टर्म पे तो स्क्वायर रूट लगा दिया, और नीचे वाली टर्म का जब स्क्वायर रूट होगा तो वो हो जाएगा। Sided 2a. अल्टीमेटली याद रखो, हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो ये स्टेप जब हम पहुंच चुके हैं यहां तक, ये जो प्लस 2a है तो प्लस b अपॉन 2a इधर आकर माइनस हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Take the LCM and we will get this expression as the value of x। तो एक बार प्लस का साइन लिया तो ये आंसर हो जाएगा, एक बार माइनस वाला लिया तो ये आंसर हो जाएगा। Sir, in sir exam, so they will ask so which method we have to do. Sir, completing the square. यस यस, Okay, क्योंकि sir. ये नेम्ड मेथड है इसीलिए ये बिल्कुल पूछते हैं कि इसी मेथड से करके बताइए। लर्न दिस Okay, वैल्यू। sir. लास्ट स्टेप जो लिखा है उसे नोट कर लो। क्या आपको अल्टीमेटली रिक्वायर्ड है कि मेरे पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन x या इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो ये दो वैल्यूज हो जाती हैं। मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि इसे हम यूज करने वाले हैं बाद में। बाकी तो सारा कुछ होना ही चाहिए, बट स्पेसिफिकली द कंक्लूजन। Yes, sir. Noted down. ओके, Yes, sir. check out this question. Sir, first we will take sir. Sir, Sir, minus minus 2 to two sir RHS. RHS. अब जब हम मेथड ऑफ कंप्लीशन लगा रहे हैं वो तो मैंने उसका फॉर्मल प्रॉपर पूरा वे दिखाया था कैसे लिखते हैं। अब इसी चीज को शॉर्ट में मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आपके पास देखो इक्वेशन ये है, मेक इट श्योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, जो इस केस में ऑलरेडी है। Yes, sir. तो अब आप क्या करो, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, याद आया यही किया था। Yes, sir. एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर कितना आ गया ये, So it would be sir minus 5 square. Minus 5x. विच इज 25। Right, 25. Yes, sir. अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या लिखता हूं। फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज, प्लस 25 कर दो, माइनस 25 कर दो। ऑब्वियसली बैलेंस तो करना ही पड़ेगा ना, जो मैंने चीज ऐड करी है वो मैंने बैलेंस कर दिया।
Yes, sir. फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बन गई? Sir, x square minus 10x plus 25. इसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है ये, सोचो। Sir, 2. Oh, sorry, sir. तैयब ये कोई भी नहीं ये तो बहुत बेसिक चीज की बात हो रही है। अगेन क्लास 7 या 8, दिस इज x माइनस 5 का होल स्क्वायर। डू यू नो व्हाट इज a माइनस b होल स्क्वायर? Yes, sir. a स्क्वायर माइनस 2ab B square. प्लस Yes, b sir. स्क्वायर। अब एक बार जरा आइडेंटिफाई कर लेना। तो फार्मूला लेफ्ट से राइट में याद करने का कोई फायदा नहीं होगा जब आपने राइट से लेफ्ट में आइडेंटिफाई नहीं सीखा। एनीवे, ये हो गया या नहीं हुआ अभी? Sir, done. Yes, sir, done. ये कितना आ गया? -27 Yes, sir. और x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज 27। Yes, sir. So now we will take, sir, there also root. X minus 5 plus minus root 27. 27 5 RHS में आ गया। So 5 plus minus root 27. अब रूट 27 को हम 3√3 लिख सकते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड कि आप अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है टू सिंपलर फॉर्म बिल्कुल करेंगे। तो चेक इट आउट, √27 ये होता है। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई? Sir, 5 5 plus 3 root 3. 5 Answer है minus X. 3√3. विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब एक ऑब्जर्वेशन और एक चीज बहुत ध्यान से सोचिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं कहता भाई अभी तक तो आपने कौन सा मेथड करा हुआ था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, Factorization. सॉरी फैक्टराइजेशन। Yes, sir. अगर आप फैक्टराइजेशन, हाँ वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप सोचकर देखना। ऑब्वियसली आप इस तरह के फैक्टर सोच ही नहीं पाओगे। No, sir. तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली स्प्लिटिंग द मेथड वर्क विल नॉट वर्क फॉर यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच। Okay, sir. Make a note of it. I'm waiting. Sir, done. Yes, sir, done. Check this out. X का कोफिशिएंट क्या है? Sir, 6√2. Sir, 6 root 2. -6 Yes, by 2 उसका whole square. square, which is 36 into 2 2 into by 4। 4. Yes, sir. कितना आ गया ये? Sir, 18. राइट। तो इसका मतलब आई विल राइट दिस एज फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज। फिर क्या बताया था? Sir, प्लस minus 18 and sir plus 18. पहले हमेशा प्लस करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा।
दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पहले हमेशा +18 और फिर -8। Okay, sir. नेक्स्ट, अब And जो so then the first three common. ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? एक तो पहली बात x माइनस, क्योंकि बीच में यहाँ माइनस है ना, तो माइनस वाली टर्म Yes, है। sir. क्या है ये? 9 इस 18 को देख के सोचो, isn't it? What is 3√2 का होल स्क्वायर? 3√2 इंटू 3√2, ये हो गया 9, और √2 इंटू √2 2, आ गया 18। Okay, sir. और वो वैसे धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आइडेंटिफाई आराम से कैसे हो सकता है कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो भी यहाँ लिखा था इसका हाफ कर दो, 6 का हाफ मतलब बेसिकली 3 हो गया, तो यहाँ 3√2 ही आएगा। दैट वन कैन इजीली वेरीफाई। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. और बची हुई टर्म अगर ध्यान से देखो, क्या बच चुका है? व्हाट इज दिस? So -18, so -8. So -8. बस इसके बाद तो दिस इज 8 और Sir, plus minus √8. √8। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये तो चलो RHS में आ गया, और √8 होता है 2√2. 2√2। इसका मतलब एक आंसर ये है, और द And अदर the second answer 3√2 minus 2√2. 2√2. which gives me x as 5√2 और √2। So √2. अब ये क्वेश्चन अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते तो शायद इससे इजी वे में हो जाता। I hope it's clear. Yes, sir. Very simple question, I'm waiting. So फर्स्ट स्टेप बताओगे क्या करना है?
So first step would be sir square. So first we will write sir equations are x minus x square minus 3x minus 28 equals 0. क्या ऐड करेंगे और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? तैयब, Okay. बताओ क्या करना है? सर -3/2 का होल स्क्वायर। कितना होता है? Sir it's a 9/4. इसके बाद फर्स्ट टू टर्म के बाद Sir plus 9/4 minus 9/4 minus 20. तैयब, अब तुम बताओगे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? सर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 परफेक्ट स्क्वायर है। और क्या है ये? किसका परफेक्ट स्क्वायर है? Sir it is a perfect square of sir x minus 3/2. तैयब, ये आइडेंटिफायर बहुत आसान बन गया है। सिर्फ इसे देखो और लास्ट टर्म को देखो, और बीच में क्योंकि माइनस था इसीलिए माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। यस सर। और बची हुई टर्म जो है, चलो मैं RHS में ले आता हूँ ना, प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, सो दैट ये कितना आ गया? 9 प्लस Sir 9 plus sir 4 will be sir common and sir 9 plus 28 into 4. 112। एक में देखना जरा। यस, सो व्हाट इज दिस? 121 Sir by 4। 121 upon 4. This would be And then plus minus root 121 upon 4. और कितना आ गया RHS? What is Sir root? then sir RHS would be sir first case would be एक 3 मिनट by भैया, 2. नहीं, RHS ये परफेक्ट कुछ सोच नहीं पा रहे हो यार? रूट ऑफ 121, व्हाट इज 11 का स्क्वायर? Sir 121. 121। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। Sir 2. तो ये तो अगर नहीं सोचा कैसे सॉल्व होगा भाई? और फिर x आ गया, ये 3/2 RHS में आ गया। ऑफ कोर्स दो वैल्यूज कौन सी? एक प्लस के Sir साथ 3 by 2 plus 11 by 2 and sir 3 by 2 minus 11 by 2. LCM दोनों का सेम आ गया, और यहाँ 3 माइनस 11 और गिविंग द आंसर एज 7 और Or sir minus 4. अब अगर सेम क्वेश्चन आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोचते 8th क्लास के मेथड से, तो आपको पता है वो बहुत आसान होता। डायरेक्ट आप Yes, sir. सोच सकते हैं, -3 को मैं -4 और -7 एंड +4 में स्प्लिट कर सकता था। Yes, sir. यस सर। आई होप इट इज डन। Yes, sir.
check out the question. Find the roots using method of completing. तो अब ये बोर्ड क्वेश्चन है और वो लैंग्वेज वही है, मीन्स आप शॉर्टकट वाला फैक्टराइजेशन नहीं लगा सकते, नेम्ड मेथड है. डू रिमेंबर फर्स्ट स्टेप वुड बी. So first step was, sir, so first writing the equation, and then, sir, so now we will, sir, half the coefficient. गया क्वेश्चन, गया भूल गए बेसिक स्टेप, और यही मुझे मालूम था. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बेसिक रूल बता दिया था. तो 1 बनाने का मतलब 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, ये 2 से डिवाइड और ये 2 से डिवाइड. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. अगर Yes, sir. डायरेक्ट कर देते हाफ वाला रूल, वो वर्क नहीं करता. हाँ, अब x का कोफिशिएंट का हाफ और उसका Answer स्क्वायर, square. 49/16. ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16. ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट. Sir, x square minus 7/2x plus 49/16 minus 49/16 plus 3/2 equals 0. फर्स्ट 3 कंबाइन. तैयब क्या आ रहा है ये, किसका परफेक्ट स्क्वायर आया है? X square minus परफेक्ट स्क्वायर. यार परफेक्ट स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया? Sir, X x minus 7/4. 7/4. का होल स्क्वायर इक्वल टू, Yes, ये sir. दोनों टर्म आरएचएस में ले आता हूँ. Sir, 49/16 minus 3/2. Answer then, एलसीएम sir, 16. 49 minus. ठीक है, सिंपल एलसीएम है. और कितना आ गया ऊपर? So 25/16. आइडिया लग जाना चाहिए. Now we will, sir, square to the, so now we will take a root, so plus minus 25/16. So then, sir, we will take it as a 5/4. और So 7/4 7 minus 4 plus minus 5/4. And then, sir, two cases. This gives me x as 12/4 और x as 2/4, और Yes, finally sir. x is So now it would 3. be, sir, 3 and, sir, 1/2. Required answer. तैयब, इज इट क्लियर? Yes, sir. अब ठीक. ठीक है. अब प्रैक्टिस के लिए देख लीजिए, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये. अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. रिमाइंड क्या रखना है हमेशा? एक्स स्क्वायर Sir, का x square coefficient 1. यस, तो 3 से डिवाइड के बाद ही होगा, 2 से डिवाइड के बाद ही होगा. वेरी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर रहे हैं. इवन ये भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से स्टार्ट करना, और यू विल रीजन आउट के ये सॉल्व क्यों नहीं हो सकता. सो क्वेश्चन वही सिमिलर है, 4 से डिवाइड करने के बाद स्टार्ट कर लेंगे. ऑफ कोर्स सेम क्वेश्चन मैं दूसरे मेथड से बता चुका हूं. ओपन द ब्रैकेट करने के बाद
Yes, sir. यहाँ Sir, root 2x and sir x. यस, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग जिसमें ए इन्वॉल्व है, कुछ वैसे मुश्किल नहीं है, बट वही है डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर करना पड़ेगा पहला स्टेप. So, sir, it would be, sir, Yes. coefficient would be 1. So that's all for today's class. Okay, sir. चलिए, और होमवर्क भेजना जरूरी है और करो यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे बस क्लासेस में आने से बात नहीं बनेगी. Sir, I was not able to do homework. चलो, अब आगे ध्यान रखना, कर लेना. ओके Okay, sir. Thank you, sir. ओके, बाय. एंडिंग द Good क्लास. night, sir. गुड नाइट.